भक्तों जय भोलेनाथ। पहलगाम रूट से डे 1 में मैंने आपको बताया कि अगर हम चलते हैं फास्ट बहुत फास्ट मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ तो हम लोग जो है पंचतरनी पहुंच सकते हैं। लेकिन 90% जो श्रद्धालु होते हैं वो डे 1 में जाते हैं शेषनाग तक और डे 2 में कवर करते हैं उसके बाद या तो पंचतरनी या फिर गुफा तक। तो डे 2 में हम गुफा तक जाएंगे कैसे और कितना किलोमीटर रहने वाला है, कितने घंटे लगेंगे, क्या सुविधाएं हैं, ये सब आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर बेस्ड ऑन माय ऑन एक्सपीरियंस। शुरू करते हैं बात शेषनाग से। देखिए शेषनाग का जो गेट है वो सुबह खुलता है 6 बजे। तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आप 5:30 बजे लाइन में लग जाएं, 5:30 सवा 5, क्योंकि जितना पहले आप लगेंगे उतना पहले आप वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा हो जाता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में। और जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं तो रश को टैकल करने में कम से कम आपका आधा पौना घंटा लग जाएगा। इससे बेहतर है कि आप पहले वहाँ पे वेट कर लें बजाय कि 6 बजे के बाद आप वेट करें लाइन में लग के। उसका कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको पहले पहुँचना है तो। उसका कारण क्या बता दूँ आपको। शेषनाग से जो गुफा का डिस्टेंस है वो है 21.6 किलोमीटर, करीब 22 किलोमीटर है। ठीक है, 21.5 और 22 के बीच में पड़ता है। और पहला पड़ाव जो आता है शेषनाग के बाद वो आता है गणेश टॉप, जो कि है 7.5 किलोमीटर, 7.4 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। और एक्चुअल में आपको बताऊं यहाँ पे जो आपका टेस्ट है ना शूज़ का, यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर बर्फ़ नहीं मिलेगी ना तो ग्लेशियर का जो पानी होता है आपको वो मिलेगा और पूरे रास्ते मिलेगा। शूज़ आपके गीले होंगे, सॉक्स आपकी गीली होंगी, कीचड़ से आपका जो पैर है वो पूरा भर जाएगा अगर वहाँ पे बारिश होती है तो। और अगर बारिश नहीं भी होती तो भी कुछ पड़ाव बीच में ऐसे आते हैं जहाँ पे आपके शूज़ गीले होने तय हैं। इसलिए पॉलीथीन अपने साथ रखिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आपके शूज़ गीले ना हों। वहीं बात करते हैं शेषनाग से, तो सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। रात्रि विश्राम के लिए आपको टेंट मिल जाएगा 550 रुपये के हिसाब से, और अगर आप बारगेनिंग कर सकते हैं तो आपके ऊपर है। लेकिन 450 से लेकर 550 तक का रेट आपको मिलने वाला है शेषनाग कैंप के अंदर। और भंडारों की बात करें वहीं तो आपके 8 से लेकर 10 भंडारे हैं शेषनाग कैंप के अंदर। आप कहीं भी खाना खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। वॉशरूम की सुविधाएं वहाँ पे बहुत है। पानी की बाल्टी चाहिए गर्म तो आपको पेड होती है, तकरीबन 20 या 50 रुपये लगते हैं बाल्टी एक पानी गर्म करने में, तो वो आपको गर्म पानी देते हैं और आप नहा सकते हो। बट वहाँ पे कोई नहाता नहीं है। कारण ये कि सब कहते हैं कि गुफा पे जाके नहाना है, अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कोई नहाता नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको सुविधाएँ बता दी कि वहाँ पे अवेलेबल हैं। टेंट की बात करूँ तो टेंट में आपको कंबल, रजाई, तकिया और उसके साथ साथ आपको चार्जिंग पॉइंट और एक बल्ब की सुविधा साथ मिलती है उसी के अंदर। जितना जल्दी निकलेंगे उतना पहले आपके पहुंचने के चांसेस हैं। तो 7.5 जो किलोमीटर आपका है ना गणेश टॉप, ये चढ़ाई बहुत खड़ी है, दुर्गम रास्ता है, ग्लेशियर से होके निकलता है और इसको पूरा करने में आपके कम से कम लगते हैं 4 घंटे मिनिमम है। आपको बताऊं एज़ पर द स्टेमिना भी मैटर करता है और जो आपका क्राउड रहता है वहाँ पे सिंगल लेन है, वहाँ पे घोड़ा भी चलता है। हालांकि कई जगह पर रास्ते घोड़े के अलग हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर रास्ता सेम है। वहीं हम बात करते हैं 7.5 किलोमीटर पूरा करने के बाद फिर हम चलते हैं पोषपत्री की ओर, जहाँ पे दिल्ली सेवा दल का जो है भंडारा होता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है अपने अलग अलग व्यंजनों के लिए, अपने अलग अलग खानों के लिए, जो खानों के प्रकार होते हैं वहाँ पे। तो उसका जो डिस्टेंस है वो आपका गणेश टॉप से है 3.2 किलोमीटर। तो 3.2 किलोमीटर पार करके जब पोषपत्री में आएंगे तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा ट्रैक करके, तो नेचुरली बात है कि आदमी कहता है कि मैं खाऊंगा, और खाने से वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि इतने व्यंजन होते हैं वहाँ पे, और वो कहता है नहीं मैं कुछ खा लूँ। बट बता दूँ आपको हल्का फुल्का लेना है, ज़्यादा फिर लेना नहीं है। लेना वो आइटम है आपको जो कि आपको एनर्जी बूस्टअप करे, ना कि एनर्जी को डाउन करे। ठीक है, तो बात करते हैं पंचतरनी की। तो पंचतरनी जो है पोषपत्री से वो आपका तकरीबन पड़ता है आपका 5.4 किलोमीटर। तो 5.4 किलोमीटर के बाद आप आएंगे पंचतरनी, और यहाँ पे आपका बेस कैंप है जहाँ पे आप रुक सकते हैं। रात्रि रुकने की व्यवस्था है, वॉशरूम्स है, टेंट्स हैं, और यहीं पे आपके हेलीपैड भी हैं जहाँ पे आपका बालटाल और जो पहलगाम से आते हैं हेलीकॉप्टर वो यहीं पर आके लैंड करते हैं। तो यहाँ से आपका रोड जाता है आगे, ट्रैक जाता है गुफा की ओर, जो कि पड़ता है 5.5 किलोमीटर। तो अगर आप डे 1 में बात करें शेषनाग से लेके पंचतरनी तक, जो कि ट्रैक 16 किलोमीटर का है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रुकना है तो रुक सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह एक और भी है। वो क्या है? एक्सेस गेट का टाइमिंग।
बता दूं आपको, पंचतरनी अगर आपको क्रॉस करना है तो आपको 3 बजे से पहले क्रॉस करना होगा। 3 बजे के बाद आपको जाने नहीं दिया जाता। ये बेस्ड ऑन प्रीवियस यात्रा स्टैट्स हैं जो बता रहा हूँ आपको। हर साल ऐसे ही होता है कि उनका जो टाइमिंग है वो 3 बजे तक का है। 3 बजे के बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप सुबह 6 बजे चल रहे हैं तो बता दूँ आपको, करीब आपके 4 घंटे गणेश टॉप के, 1 घंटा आपका पोषपत्री का और 2 घंटे आपके आगे। तो करीब 7 घंटे का डिस्टेंस है आपका शेषनाग से लेके पंचतरनी तक का। अब कितने बजे कवर करते हैं वो आप देखो। 6 बजे चलते हैं तो दोपहर के 1 बजे तक आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जो बंदे पैदल जाते हैं उनको दिक्कत ये रहती है, कीचड़ बहुत है, बहुत स्लो चलते हैं, बहुत ध्यान से चलते हैं, उसके वजह से उनको टाइम लगता है यात्रा मार्ग को डिस्टेंस पूरा कवर करने के लिए। तो ये है कुछ अपडेट। साथ साथ बता दूं आपको कि जब आप गुफा पे पहुंचने वाले होंगे तो जब आपका आता है पंचतरनी तो वहाँ से जो ट्रैक आपका है फिर होता है 5.6 किलोमीटर का, जो कि बिल्कुल स्टीप है। अगर आप घोड़ा करते हैं पंचतरनी से, बता दूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि घोड़े वाला आपको 1 किलोमीटर पहले उतार देगा। बार बार बता रहा हूँ आपको, हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। जो यात्री हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं पंचतरनी तक, बता दूं आपको अगर वो घोड़ा भी करते हैं ना तो घोड़ा वाला उसको 1 किलोमीटर पहले उतार देगा, बिल्कुल एंड तक नहीं जाता। और वहीं बात करते हैं पालकी की, तो पालकी बिल्कुल एंड तक मिलेगी। हालांकि पालकी का रेट क्या है, घोड़े का रेट क्या है, अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है शाइन बोर्ड के द्वारा। जैसे ही होगा मैं बता दूंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड मेक श्योर बेल आइकन पर तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। गुफा पे पहुंचने के बाद आपको बता दूं आपको कि अगर आपको वापस आना है बालटाल के ट्रैक से तो डिस्टेंस आपका और बड़ा हो जाएगा। कैसे? अगर हम बात करते हैं शेषनाग से गुफा तक का तो वो करीब आपका 21.6 मतलब 22 किलोमीटर है। तो सुबह 6 बजे चल के आप शाम को अगर दर्शन करते हैं बाबा जी के 4 बजे तक पहुंच के भी, तो वहाँ पे रुकने की सुविधा नहीं है। तो फिर आपको नीचे बालटाल भी आना है 14 किलोमीटर ट्रैक करके। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा कि आपको पंचतरनी में रुकना है या नहीं रुकना। क्योंकि लास्ट ईयर गुफा में रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन जब बादल फटा उसके बाद से वहाँ से उठा दिया गया। और इस साल भी ये है शाइन बोर्ड से पता लगाया क्या कि वहाँ पे सुविधा नहीं है टेंट की, आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 22 किलोमीटर शेषनाग से डे 2 कवर करेंगे गुफा तक का, तो फिर नीचे भी आपको आना है तो आई थिंक बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप 19.6 किलोमीटर कवर करके आप पंचतरनी में स्टे कर सकते हैं और डे 3 में आप जा सकते हैं गुफा की ओर, जो कि रास्ता आपको पड़ेगा 5.5 किलोमीटर का। उसके बाद फिर 14 किलोमीटर नीचे आने के लिए बालटाल के मार्ग से, तो आपको पड़ेगा वो करीब 19 किलोमीटर का। तो ये था कुछ प्लान। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका जो शेषनाग के बाद जो ट्रैक आता है वो जो उसकी चढ़ाई है वो सबसे हाईएस्ट पीक है वो, जो कि 14,000 फीट के ऊपर आती है। पूरे यात्रा मार्ग में पूरे ट्रैक के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसी क्लिफ है जिसके ऊपर आपको ट्रैक करना होता है शेषनाग के बाद, जो है टुवर्ड्स महागुना या गणेश टॉप, जो कि पड़ता है 7.4 किलोमीटर। यहीं पे आपकी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते प्रॉपर नहीं हैं, पौड़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं। हाँ, जब उसको क्रॉस कर जाएंगे तो टुवर्ड्स पोषपत्री आपको ढलान मिलेगी, निचाई मिलेगी पंचतरनी तक के लिए, और पंचतरनी के बाद फिर दोबारा से चढ़ाई शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स गुफा तक के लिए। तो ये थे कुछ रास्ते की जानकारी जो मैंने आपको इन डिटेल बताई है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से, या फिर आप मुझे फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसमें कोई किसी तरह का संकोच मत कीजिएगा। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।